हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज ये पूरी वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। बिना किसी समय को गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है गुंटर ब्लासेल। स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। और गुंटर ब्लासेल को 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है, जो कि वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भूआरती नामक नया भूमि रिकॉर्ड पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मासाकी काशिवारा। 2025 का एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को दिया गया है। और इस पुरस्कार को अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा बगलिहार डैम भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? इस प्रश्न का उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस लेखक को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है चमन अरोड़ा। डोंगरी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 चमन अरोड़ा को उनके कृति एक होर अश्वत्थामा के लिए दिया गया है। और यह 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द महात्मास मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजेश तलवार। हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर है केसी वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 20वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है, 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज चेंट एल्बम के लिए किसने पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर होगा चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट को प्रभावित करने वाले चक्रवात का नाम क्या है? इसका उत्तर है चक्रवात अल्फ्रेड। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया है? इसका उत्तर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और 163 देशों की सूची में भारत 14वें स्थान पर है। इंडेक्स में प्रथम स्थान पर बुर्किना फासो, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर सीरिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का शौर्य वेदना उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मोतिहारी बिहार में किया गया है शौर्य वेदना उत्सव का आयोजन। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक विजेता जिन्हें भारतीय सेना ने मानद कर्नल लेफ्टिनेंट की रैंक से सम्मानित किया है, कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है राणा प्रताप कलिता को यह पुरस्कार दिया गया है। असम मंत्रिमंडल ने लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को 2024 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पेंगोंग तसो झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में मेजर रालेंग नाव बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर रेलांगनाव बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है,
दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप का अनावरण किस देश ने किया है? तो स्पीड ट्रेन CR 450 के जो प्रोटोटाइप का अनावरण है वो चीन देश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है और इसी के साथ तमिलनाडु के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को यह ब्रिज जोड़ता है। इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 77 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने जारी की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है R.K. श्रीराम कुमार। R.K. श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि एक प्रख्यात वायलिन वादक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है 139। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। इसमें 23 महिलाओं, 10 विदेशी अथवा NRI और 13 ऐसे महानुभाव हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला है। और पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों रासीना डायलॉग 2025 जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। रासीना डायलॉग को विदेश मंत्रालय के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था और इस डायलॉग का नाम दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया है। इस रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर है साईं परांजपे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की मंजूरी मिली है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से निर्बाध यात्रा के लिए किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है स्वारेल ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत ने 96वां स्थान प्राप्त किया है और इस सूची में डेनमार्क शीर्ष पर है, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान है। भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है और भारत के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो पाकिस्तान 135वें नंबर पर, श्रीलंका 121 और बांग्लादेश की रैंकिंग 149 है। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन 76वें स्थान पर है और इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा को गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूची में भारत को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 को थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जारी किया है और भारत इस लिस्ट में 6वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन में भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मालदीव देश। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।